अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एलेक्स मोटर्स से चौधरी नुमान हबीब। आज मौजूद है एक नए दिन के साथ, नई गाड़ी के साथ। इस गाड़ी का आज आपको एक डिटेल हम रिव्यू देने वाले हैं। सो इस गाड़ी की बात करते चलें तो ये गाड़ी होंडा वेजल है। अगर इसका रेफरेंस दें तो पाकिस्तान में जो ईयर एंड में अक्टूबर में होंडा HRV एक लॉन्च होने वाली है। होंडा ने अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान की पहली लोकली प्रोड्यूस जो हाइब्रिड व्हीकल है वो हो सकती है। तो ये होंडा वेजल आज इसका रिव्यू लेके आए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि होंडा वेजल और होंडा HRV तो डिफरेंट गाड़ी हैं, सो बेसिकली ये गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है, इनकी सेम चैसी है, इनके सेम फीचर्स फ्रेल्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। सो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो जापान के अंदर बनती है उसको कहते हैं होंडा वेजल, और जापान के अलावा दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर, यूरोप US वगैरह के अंदर जो बनती है उसको कहते हैं होंडा HRV। सो ये इन दोनों गाड़ियों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। शेल एक्जैक्टली सेम है, आप इसको होंडा वेजल कहें, वीजल कहें, HRV कहें, इट्स ऑल द सेम थिंग। सो आज इस गाड़ी से रिलेटेड आपको एक एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसके स्पेक्स, इंजन परफॉर्मेंस और बाकी सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे, और आपको एक लॉन्च होने से पहले ही एक बताएंगे कि इंटरनेशनल क्या चीज़ आ रही है, लोकल क्या चीज़ से कम ज़्यादा हो सकती है, और ताकि आपको एक लॉन्च होने से पहले ही पता हो कि ये होंडा वेजल है, होंडा HRV और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट की बात करते चलें, एक्सटीरियर की बात करते चलें, तो इसके अंदर फ्रंट पे जो सबसे यूनिक एलिमेंट है, ऑल्दो ये गाड़ी एक हाइब्रिड है, कंप्लीट EV नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई भी उस एयर इनटेक के लिए बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस ग्रिल वगैरह नहीं है जो कि इस सेगमेंट की बाकी क्रॉसओवर SUVs के अंदर होती हैं। उसकी जगह पे इन्होंने कोई भी क्रोम वगैरह यूज़ नहीं किया, बल्कि बॉडी कलर के अंदर ही प्लास्टिक के अंदर ग्रिल्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जो कि बोर नहीं लग रही, काफ़ी ज़्यादा सोबर और बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रही हैं। अगर आप इसके अंदर होंडा के एम्ब्लेम की बात करते चलें तो उसके साइड पे एक पियानो ब्लैक एलिमेंट है और उसके साथ ब्लू कलर डिफ्यूज़ हुआ है, जो इस बात को प्रोनाउंस कर रहा है कि ये गाड़ी बेसिकली हाइब्रिड है। और इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी नॉर्मल हाइब्रिड नहीं है, ये सीरीज हाइब्रिड है, EHEV इसको होंडा नाम देता है, और इसके बारे में मजीद बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो फ्रंट के अंदर आपको साथ क्रोम के एलिमेंट्स मिलते हैं, नीचे साथ ही आपको पियानो ब्लैक का बहुत ज़्यादा यूज़ मिलता है। इवन इसकी जो LEDs हैं, जो वो सिर्फ ना सिर्फ हेडलाइट्स के अंदर हैं, वो फॉग लैंप्स के अंदर भी हैं। इसके हेडलाइट के अंदर DRLs भी हैं, और एक बड़ी यूनिक बात ये कि जब इसको कॉर्नर कर रहे होते हैं, गाड़ी को आप L शेप किसी टर्न पे मोड़ रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है, जब गाड़ी को टर्न करते हैं तो कॉर्नर बिल्कुल आपका ब्लाइंड होता है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। इस केस के अंदर कॉर्नरिंग लाइट की फैसिलिटी भी मौजूद है, ताकि अगर आप स्टीयरिंग रोटेट करते हैं तो आपको कॉर्नर पे भी विजिबल हो कोई ब्लाइंड स्पॉट। इस गाड़ी में मॉनिटर्स भी हैं, साइड मिरर भी हीटेड है, उसके अलावा यहाँ पे जो हेडलाइट्स वो भी कॉर्नरिंग फैसिलिटी उसमें भी मौजूद है। सो अगर आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते चलें तो साइड्स पे इतने ज़्यादा ग्रूव्स या आपको करेक्टर लाइंस नहीं मिलेंगी, बड़ी क्लासिक सी और स्पोर्टी सी गाड़ी है। अगर आप इसके साइड पे बात करते चलें तो नॉर्मल SUVs की तरह इसके अंदर भी प्लास्टिक क्लेडिंग्स तो आती हैं, लेकिन ये प्लास्टिक क्लेडिंग्स एक प्लास्टिक और ब्लैक से मैट फिनिश के अंदर नहीं है, बल्कि ये पियानो ब्लैक है। और पियानो ब्लैक होने की वजह से इसकी फिनिश है ओवरऑल गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी कर रही है और ज़्यादा एलिगेंट भी बना रही है। साइड पे आपको मिलते हैं ह्यूज साइड मिरर्स, इसके अंदर जो टर्न सिग्नल है वो इंटीग्रेटेड है, LED के अंदर है। इस टर्न सिग्नल के अंदर ही ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, और इसके साथ ही साथ आपको ये हीटेड भी मिलते हैं, ताकि अगर आप इसको फॉग वगैरह में चलाएं तो अक्सर कंडेंसेशन हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए इसके अंदर हीटेड साइड मिरर की ऑप्शन भी मौजूद है। साइड आपको अगेन क्लीन सी मिलती हैं, इसके अंदर कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह मौजूद नहीं है, लेकिन ये स्मार्ट एंट्री सपोर्ट करते हैं। नीचे आपको अगेन क्रोम की स्ट्रिप मिलती जा रही है, साथ ही प्लास्टिक क्लेडिंग्स से थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है नीचे इसका वाइट जो बॉडी कलर के अंदर है, ऐसे लगता है कि किट की तरह है, लेकिन इटसेल्फ एक किट है नहीं। साइड पे एक और प्रोनाउंस फीचर इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स हाइपर फिनिश के साथ, और ये मिशेलिन के टायर्स आते हैं। ये टायर आफ्टर मार्केट नहीं है, ना ही ये रिम आफ्टर मार्केट है। जब ये गाड़ी कंपनी से आती है तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। बैक पे अगेन आपको यहाँ पे कुछ एयर प्रेस वगैरह मिल जाते हैं, और इसका जो डोर हैंडल्स है रेयर वाला स्विफ्ट की तरह, और बाकी वितारा वगैरह और जो इस तरह की आती थी क्रॉसओवर्स, इवन जो वेजल है उसकी लास्ट जनरेशन के अंदर भी जो इसका हैंडल था वो ऊपर था, आप इसको यहाँ से सिंपली ग्रैब करके डोर वगैरह ओपन कर सकते हैं। साथ फ्यूल लिड है। इसी कैटेगरी के अंदर आने वाली डिफरेंट कार्स की तरह इसके अंदर भी जो स्पॉइलर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है। अगर आप इसको देखें तो स्पोर्टेज से काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस मिल रहा है। इवन इसके अंदर जो ब्लैक पार्ट है वो भी एक्सटेंड होकर एक हाफ वे इसके जो विंड स्क्रीन है उस पर आया हुआ है। अगर आप बात करते चलें इसके अंदर जो हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प है तो वो भी LED के अंदर है, साथ आपको वाइपर मिलता है। और इसकी बैक की बात करते चलें तो इसकी लाइट्स हैं वो शान X7 और इसी कैटेगरी की आने वाली डिफरेंट कार से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। अब हम ये ट्रेंड देख रहे हैं सोनाटा वगैरह के, सबसे पहले सेडान है उसके अंदर था, उसके बाद वो शान के अंदर है, तो जिसकी रेयर लाइट्स है जब वो चलती है तो वो क्रॉस द बॉडी
जाती है। अगर आप इसकी रेयर लाइट्स की बात करते चलें तो ये एलईडी है, लेकिन उसके अंदर जो 3D इफेक्ट है वो उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करता है नॉर्मल एलईडी की निस्बत। अगर आप इसके रेयर की बात करते चलें तो अगेन पियानो ब्लैक का बहुत ज़्यादा यूज़ है, 4 इसके पार्किंग सेंसर्स फ्रंट पे हैं और 4 ही बैक पे हैं। इसके साथ इसके अंदर क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और अगर आप एक चीज़ बहुत डिस्टिंक्टिव इसके रेयर में नोटिस कर सकें तो वो है वो नीचे उसका एग्जॉस्ट पाइप। तो एग्जॉस्ट पाइप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ऑल्दो इसकी आवाज़ कोई बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, नॉर्मल गाड़ी की तरह ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। यहाँ पे आपको साथ मिलती है कुछ बैजिंग जिसके अंदर वेजल है, अगर वो HRV है तो उसके साथ यहाँ पे HRV वगैरह लिखा होगा। जैसे कि इंट्रो के अंदर बताया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, सिर्फ नाम का और रीजन का डिफरेंस होता है। तो साथ आपको मिलती है EHEV की बैजिंग, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इस पर बात करते हैं इंटीरियर में जब हम इंजन की बात करते हैं। सो अगर आप इसकी बैक पे बात करते चलें तो इसके साथ वन टच के टेल गेट की फैसिलिटी मौजूद है, जिससे आप विद अ सिंगल क्लिक इसकी बूट ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इसके बूट स्पेस की बात करते चलें तो बूट स्पेस इतनी इंप्रेसिव नहीं है, अराउंड 330 लीटर्स की इसकी बूट स्पेस है। इस आने वाली जो सिमिलर क्लास के अंदर गाड़ी है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस आती है, लेकिन स्टिल एक्सेप्टेबल है, आपका जो है ना सारी यूटिलिटी वगैरह सेटिस्फाई कर देती है। इसके साथ आपको यहाँ पे बैक पे एक शेड भी मिलता है जिससे आप डिटैच वगैरह कर सकते हैं। बंद करने के लिए 2 बटन्स मौजूद हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही बंद हो जाएगी। इवन अगर आप दूसरे वाला करेंगे तो आप जब इसे वॉक अवे करेंगे तो गाड़ी के अंदर सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स भी हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि बंदा यहाँ से चले गए तो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देते हैं। विद अ सिंगल क्लिक या आप इसको पुल करके भी गाड़ी क्लोज कर सकते हैं। सो अगर आप इसके रेयर एंट्री और एग्जिट की बात करते चलें तो वो तो फेयरली इजी है। इस गाड़ी की हाइट क्रॉसओवर एसयूवी की गाड़ी है तो हाइट वगैरह का इतना इशू नहीं है। इसके अंदर बैठते साथ ही कि अगली सीट फुल पीछे है, तो लेग स्पेस और जो इसका हेडरूम है वो ठीक है। हेड स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर कोई 6 फुट की हाइट का बंदा बैठेगा तो उसका डेफिनेटली सर वगैरह लगेगा। एक और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ मुझे ये लगी कि इसके जो विंडो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, उसकी वजह से क्लास्ट्रोफोबिक सी फील भी आती है। और उसके अलावा जो यहाँ पे बकल है आपका सीट बेल्ट का वो ऊपर प्लेस है, तो आपको उसको ऊपर से पुल करना पड़ता है। अगर कोई लंबी हाइट का बंदा बैठ रहा है तो ये बकल उसके सर में भी लग सकता है। दूसरी साइड पे ये केस नहीं है, दोनों साइड्स पे ही एक SRS एयरबैग्स मौजूद हैं, 6 एयरबैग हैं टोटल इस गाड़ी के अंदर, तो उसकी वजह से नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यहाँ पे राइट साइड पे एयरबैग है और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे किया तो लेफ्ट साइड पे भी एयरबैग है, लेकिन वहाँ पे जो पोजीशन है सीट बेल्ट्स की वो फेयरली नॉर्मल है। अगर यहाँ पे सीटिंग पोजीशन की बात करते चलें तो 3 बंदे माइट भी इतना इजी ना बैठ सकें। उसकी रीज़न ये है कि इसका एक तो फ्लोर बेड कम्प्लीटली फ्लैट नहीं है, इसके रेयर एसी वेंट्स थोड़े से स्टिक आउट करते हैं, और ये जो सेंटर वाली पोजीशन है ये भी बहुत ज़्यादा रेस्ड है। और अगर यहाँ पे 2 बंदे बैठेंगे तो उनके लिए तो फेयरली कंफर्टेबल है। हेडरेस्ट ऑल्सो इसके अंदर 3 ही हैं, लेकिन अगर 2 बंदे बैठे हैं तो वो इसको एक्सटेंड करके अपनी सीटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। 2 कप होल्डर इसके अंदर हैं, 2 ही नीचे हैं, 2 आपके पास USB से चार्जिंग के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, 2 AC के वेंट्स हैं। और इसके अगर रूफ़ की बात करते चलें तो रेयर में बैठते हुए बहुत से लोगों को होता है कि यहाँ पे कोई सनरूफ होना चाहिए या पैनोरामिक सनरूफ होना चाहिए, जो कि इसलिए कि बाकी गाड़ियों के अंदर ऑलमोस्ट सबके अंदर ही आता है, लेकिन इसके अंदर ना ही सनरूफ है ना इसके अंदर पैनोरामिक जो रूफ़ है वो मौजूद है। सो इसके अंदर वो इतने ज़्यादा जो आप कह लें कि फ्रिल्स वगैरह हैं वो इसके अंदर इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है। ऑल्दो इन्होंने किसी भी सेफ्टी और कंफर्ट फीचर पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया, लेकिन एक पैनोरामिक सनरूफ अगर इस रेंज में दे देते तो बाकियों से ज़्यादा कंपेरेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाती। अगर आप इसके रेयर की बात करते चलें तो आपको डोम लाइट्स मिलती हैं, दोनों ही LED के अंदर हैं। इसके कंट्रोल जो हैं वो आगे ही हैं, ये दोनों एम्बेडेड हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ पे इनकी जो लाइट्स है वो वाइट लाइट है, कोई येलो लाइट नहीं है, और बड़ा एक प्रीमियम फील आती है। स्पेशली इसके जो कैबिन का मटेरियल है वो बड़ा ज़्यादा सुपीरियर है। इसके जो विंडोज़ हैं वो भी चारों विंडो पावर्ड है फुली, और सिंगल टैप से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। टिंटेड भी है, पियानो ब्लैक बाहर की तरह अंदर भी मटेरियल यूज़ है। यहाँ पे एक ग्लॉसी तो नहीं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक फ़ाइन जो क्रोम का यूज़ है उस तरह का यूज़ किया गया, जो कि सिर्फ कलर के अंदर है, ऑब्वियसली ज़्यादा क्रोम के अंदर नहीं है। कोई भी एम्बियंट लाइटिंग की इन्होंने फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दी हुई। सो रेयर में इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, गाड़ी ठीक है। अब फ्रंट पे चलते हैं, फ्रंट पे एंट्री एग्जिट कैसे, फ्रंट पे क्या फीचर्स मौजूद हैं उनको देखते हैं। सो रेयर की तरह फ्रंट के अंदर जो एंट्री और एग्जिट है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। इवन फ्रंट के साथ जो आपको स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन मिलती है उससे एंट्री और एग्जिट और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अंदर बैठ के आपको एक जो पहली चीज़ आपके माइंड में आती है ना वो होंडा सिविक आती है 2022 वाली। उसकी रीज़न ये है कि इसका स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन और डैशबोर्ड का डिज़ाइन 70-80% आइडेंटिकल है। तो डिफरेंस इसके अंदर यहाँ पे हनीकॉम मैश नहीं आ रही, और इसके यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ है जो कि उसके अंदर नहीं था, और पियानो ब्लैक इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो जगह जगह पे पियानो ब्लैक का यूज़ है, फ्रंट पे भी, बाहर भी, अंदर भी। सो अब बात करते हैं फ्रंट की सीटिंग पोजीशन की, तो फ्रंट पे बंदा बैठ के काफ़ी ज़्यादा इजी है, बैक से तो बहुत ज़्यादा इजी है। इवन अच्छा आपके पास एक कंसिडरेबल लेग रूम और हेड रूम मौजूद है, बैक की निस्बत तो बहुत ज़्यादा है। आपके पास स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों मौजूद है, आप इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पे आपको सिंपल एक CVT ECVT बेसिकली एक गेयर बॉक्स मिलता है। उसके साथ आपको यहाँ पे 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिनके अंदर इसका नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स मोड मौजूद है। साथ ही आपको डाउनहिल असिस्ट मिलता है, इसकी पार्किंग ब्रेक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, साथ आपको ब्रेक होल्ड का भी फीचर मिलता है। और अगर आपको मैं इसकी की दिखाऊं तो ये कम्प्लीटली एक स्मार्टलेस की है, और आपके पास जो स्मार्ट एंट्री है उसकी ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। हैज़र्ड लाइट यहाँ पे सेंटर में है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है, और लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसके अंदर जो AC वेंट्स हैं
आप उससे उसकी एयर फ्लो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने हवा डिस्पर्स करनी है, आप उसको उस मोड पे कर दें, अगर फ्लो स्ट्रेट करना है या ब्लॉक करना है, आप वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ हवा के फ्लो की जो अवेलेबिलिटी थी, सिर्फ उसका कंट्रोल मौजूद था। यहाँ पे भी बैक की तरह 2 चार्जिंग सॉकेट्स मौजूद हैं और ओवरऑल जो बैठ के फील आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा लोडेड आ रही है। इवन इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर इसके सारे फीचर्स मौजूद हैं। इस गाड़ी के अंदर आता है ऑटो, जो रेयर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग है, उसकी वजह से अगर कोई फ्लैश वगैरह या डिपर्स वगैरह आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाई डाउन कर देता है। पैनोरामिक सनरूफ या सनरूफ तो कोई है नहीं है, तो उसके स्विचेस यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक DVR का ऑप्शन मौजूद है। उससे क्या होता है कि जब आप इसको रियल टाइम में ड्राइव करते हैं तो ये रिकॉर्ड कर रहा होता है अपनी मेमोरी के अंदर, ताकि कल को अगर कोई हादसा वगैरह होता है तो आपके पास रिकॉर्ड वगैरह भी हो। इसके साथ आपको मिलता है होंडा सेंसिंग के सारे फीचर्स जो कि होंडा HRV के अंदर आ रहे हैं, जो इंपोर्टेड हो रही है, जो बाहर वाली है। पाकिस्तान के अंदर मे भी वो शायद किसी एक ट्रिम में कर दें, जैसे कि हमने होंडा सिविक के केस में देखा, जो टॉप ऑफ द लाइन थी उसके अंदर था होंडा सेंसिंग, बाकियों के अंदर नहीं था। तो होंडा सेंसिंग बेसिकली एक सेट ऑफ फीचर्स है जिसके अंदर आपको मिलता है, आपका फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन मिलती है, लेन डिपार्चर की वो अलर्ट वगैरह होते हैं, उसके अलावा ऑटो एमरजेंसी ब्रेक्स होती हैं, डायनामिक क्रूज कंट्रोल होते हैं, पार्किंग सेंसर्स होते हैं और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिनके सारे कंट्रोल्स यहाँ पे स्टीयरिंग पर मौजूद हैं। अगर आप इसके ओवरऑल स्टीयरिंग फील की बात करते चलें तो ये लेदर है और ये हीटेड भी है। ना सिर्फ ये हीटेड है बल्कि इसके साइड मिरर्स दोनों ही हीटेड हैं और ओवरऑल ये गाड़ी फ्रिल से भरी हुई है। डुअल जोन इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल है, उसके सारे फीचर्स एडजस्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इवन यहाँ पे वायरलेस अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए भी फैसिलिटी मौजूद है। ग्लव बॉक्स के अंदर भी डिसेंट स्टोरेज मौजूद है और इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करते हैं तो डोर के अंदर पूरी आप बॉटल्स रख सकते हैं। डोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। स्पीकर्स भी इसके अंदर 6 हैं, 4 उसके अंदर से मेन स्पीकर्स हैं और 2 आगे ट्विटर्स लगे हुए हैं। 6 इसके अंदर एयरबैग्स मौजूद हैं। दोनों साइड पे जो मिरर्स हैं उनके अंदर वैनिटी जो मिरर है विद लाइट ऑप्शन मौजूद है, जो कि एक अटेंशन टू डिटेल है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसके AC की परफॉर्मेंस की बात करते चलें तो AC बहुत इंप्रेसिव है। अभी खड़े खड़े ही हमने गाड़ी को थोड़ी देर लिए चलाया था टेस्ट वगैरह करने के लिए, तो उसके इसके अंदर इसका AC जो है बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था, कोई भी गर्मी वगैरह नहीं लग रही थी। बात करते चलें इसके प्लास्टिक मटेरियल की, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं। ये मैट फिनिश के अंदर उन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया, ऐसे लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट लेदर टाइप है, लेकिन ये बहुत हार्ड और एक रफ से लुक के अंदर है, ये ज़्यादा पॉलिश हो सकता था। अब बात करते चलें इसके इंजन की, तो इसके अंदर आता है 1500 सीसी इंजन, जो कि इन्होंने मेट किया एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। हाइब्रिड जो अब आने वाली नई गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर होंडा की नई एकॉर्ड है या इनसाइट है या इवन HRV है, इसके अंदर वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसको वो कहते हैं डुअल जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है उसको। सो उसके अंदर होता क्या है कि ये जो नई आने वाली गाड़ियाँ हैं ये बेसिकली पैरेलल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं। 2 टेक्नोलॉजीज़ होती हैं बेसिकली हाइब्रिड के अंदर, एक सीरीज़ होता है, एक पैरेलल होता है। सीरीज़ हाइब्रिड जो पुरानी प्रियस वगैरह या पुरानी एक्वा वगैरह आ रही हैं उनके अंदर होता है। तो सीरीज़ के अंदर बेसिकली होता ही है कि इंजन जो गाड़ी आपकी चल रही है वो एट द सेम टाइम इंजन और बैटरी से इकट्ठे पावर ड्रॉ नहीं कर सकती। या तो आपकी गाड़ी प्योर EV मोड में चलेगी या प्योर इंजन से चलेगी और इंजन उस टाइम से बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, बैटरी सिर्फ गाड़ी को चला नहीं रही होगी। लेकिन जो नई आने वाली गाड़ियाँ हैं इनके अंदर जो 2 मोटर्स यूज़ की गई हैं और दोनों के अंदर जो EHEV का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है ही है। सो डुअल मोटर जो EHEV के साथ ब्रांडिंग आती है उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि इनके अंदर आती है पैरेलल हाइब्रिड। उसके अंदर क्या होता है कि पैरेलल एट द सेम टाइम गाड़ी इंजन भी पावर दे रहा है और बैटरीज भी पावर दे रही हैं। इसकी वजह से जो हाई स्पीड के ऊपर जाके हाइब्रिड्स को इशू होता था ये कि क्योंकि वो एक बड़ी गाड़ी है तो बैटरी एक सिर्फ लिमिट तक 70-80 किलोमीटर्स पर आवर या इससे भी कम तक उसको फैसिलिटेट कर सकती हैं। यही वजह थी कि लॉन्ग रूट पे जब हाई स्पीड पे गाड़ी जाती थी हाइब्रिड तो उसकी एवरेज ड्रास्टिकली ड्रॉप करती थी। लेकिन इन गाड़ियों के साथ केस ऑपोजिट है। वो केस इसलिए ऑपोजिट है कि इसकी गाड़ी ऑल दो हाई स्पीड्स पे भी बैटरीज कंट्रीब्यूट कर रही होती है क्योंकि ये पैरेलल दोनों से ही पावर ड्रॉ कर रहा होता है। उसकी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। हाई स्पीड्स के ऊपर जो ज़्यादा ड्रॉबैक होता था, एवरेज ड्रॉप होती थी, वो भी अब पहले से बहुत बेहतर है और इसकी जो इनिशियल पिक वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसके इंजन की बात करते चलें तो 1500 सीसी इंजन है जो कि आपको अराउंड 106 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 130 अराउंड न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसकी जो बैटरीज हैं वो 130 के करीब अपने हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो 2 लगी हुई हैं, और उसके साथ 253 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, जो कि बहुत बड़े फिगर्स हैं। इसकी वजह से जो इनिशियल पुश है इसके साइज़ के लिहाज से और पावर के लिहाज से वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। सो अगर इसके फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो इसके अंदर जो 15 सीसी के साथ ट्विन हाइब्रिड मोटर है, जैसे पहले बताया एक नई टेक्नोलॉजी है, फ्यूल एवरेज बेहतर है, एक्सेलरेशन बेहतर है, तो उसके इसके अंदर पहले क्या होता था कि एवरेज ड्रॉप होती थी, अब वो ड्रॉप नहीं हो रही, मेंटेन रह रही है। अगर आप इसको ज़रा संभाल के चलाएं तो वो ज़्यादा भी हो सकती है। ये सिटी के अंदर अराउंड 20 की फ्यूल एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इससे, और लॉन्ग रूट पर भी इसी के अराउंड कर सकते हैं अगर आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। अगर ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी ड्रॉप तो होगी। सो ये तो वो होंडा वेजल थी जो जापान से इंपोर्ट होती है। पाकिस्तान के अंदर हम 1-2 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होंडा HRV जो होंडा है वो लॉन्च करे, पहली लोकली प्रोड्यूस हाइब्रिड होगी, अगर उससे पहले हैवल वाले हैवल जूलियन या टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड ना आ जाए तो। सो एक कंपटीशन चल रहा है इन तीनों के अंदर, अब देखते हैं किसकी हाइब्रिड पहली आती है। लेकिन जिसकी भी आती है, इस गाड़ी की जो कंफर्ट है, इसके अंदर जो फ्रिल्स फीचर्स हैं उनको किस तरह मैच करते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे इसके अंदर जो होंडा सेंसिंग आ रही होती है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है उसके अंदर आती है, उसके लिए अच्छा खासा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। एयर बैग 6
आ रहे हैं, स्पीकर्स 6 आ रहे हैं, उसके अलावा इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स आ रहे हैं जो कि अगेन सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियों के अंदर लिमिटेड होते हैं। ऑटो डिमिंग मिरर्स हैं, इसके अंदर जो प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं और सारे फीचर्स हैं वो तो कंप्लीट है। ऑल्दो सनरूफ और पैनोरामिक रूफ मिसिंग है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है और उस हिसाब से इसकी एसी की परफॉर्मेंस वैसे ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ ही नहीं है। ये इस गाड़ी का ओवरऑल एक हमारा डिटेल रिव्यू था। आप बताएं कमेंट्स में कि आप लोकली प्रोड्यूस होने वाली जो HRV आ रही है उसमें कौन कौन से फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्राइस रेंज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल आपका क्या एक वर्डिक्ट है आने वाली जो गाड़ियाँ हाइब्रिड पाकिस्तान में उससे रिलेटेड। इसी तरह की मज़ीद आने वाली न्यूज़ को और लॉन्चेस को देखने के लिए, जिसमें जैसे कि पहले बताया गया आने वाली जो HRVs हैं, टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड है, हेवल की हाइब्रिड्स हैं, तो उसको देखने के लिए हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।